हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में समाकलन इंटीग्रेशन के 5 अंक में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे, जिसमें कि हमारा यह 3 प्रश्न समाकलन के हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर, ये भी समाकलन से है, दूसरा समाकलन और तीसरा भी समाकलन। और ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। पारा पारी तीनों प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे, जिसमें कि हमारा यह दूसरा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर कि यदि समाकलन समाकलन dx अपान cos स्क्वायर यक्स कोष्टक में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले इसका समाकलन ज्ञात करने के लिए इसे i बराबर मानकर ज्यों का त्यों उतारेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा i बराबर हो जाएगा i बराबर समाकलन dx अपान cos स्क्वायर यक्स कोष्टक में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ये हमारा प्रश्न दिया गया। अब देखिए इसका हम कैसे समाकलन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसका समाकलन ज्ञात करने के लिए हमें cos स्क्वायर यक्स है, तो इसको ऊपर भेज देंगे तो हमारा सेक स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर सेक थीटा बराबर होता है 1 अपान cos थीटा। तो देखिए 1 अपान cos है तो इसके स्थान पर सेक लिख सकते हैं। तो i बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन ये सेक स्क्वायर यक्स अपान यहाँ पर 1 माइनस tan यक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए इतना हो गया। अब हम ऐसा क्या चीज माने कि हमारा ऊपर से सेक स्क्वायर यक्स इंटू डी एक्स हट जाए। तो इसको आगे हल करने के लिए हमें मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा यहाँ पर देख लेते हैं। मानेंगे कि माना t बराबर tan यक्स। tan यक्स को इस हर वाले से हम ये tan यक्स को हम t मान लेंगे। तो tan यक्स को हम t मान लिए तो इसका अवकलन करेंगे तो dt अपन dx बराबर हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स हो जाएगा। tan यक्स का अवकलन सेक स्क्वायर यक्स। तो देखिए ऊपर हमारा सेक स्क्वायर यक्स इंटू डी एक्स है, तो dt बराबर हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स इंटू डी एक्स। अर्थात हम सेक स्क्वायर यक्स इंटू डी एक्स के स्थान पर dt पुट कर सकते हैं। तो अब ये हमारा फलन t में परिवर्तित हो जाएगा। तो i बराबर समाकलन इसके स्थान पर dt अब बटा के हमारा हो जाएगा कोष्टक में 1 माइनस tan x को t माने हैं तो t का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका ही हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो इसका समाकलन ज्ञात करने के लिए ये i बराबर समाकलन ये हो जाएगा हमारा 1 अपान कोष्टक में 1 माइनस टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी। अब इसका हम समाकलन कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका समाकलन हम यक्स के पावर n पर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो i बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन इसे ऊपर भेज देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस टी के पावर -2 इंटू डी टी। अब इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो i बराबर इसका यक्स के पावर n पर अवकलन करेंगे, समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी के पावर -2 प्लस 1 अब बटा के हमारा हो जाएगा -2 प्लस 1। अब ये हमारा समाकलन हो गया। अक्षर पद c जोड़ देंगे। अब देखिए इसे आगे हल करेंगे तो i बराबर हमारा हो जाएगा ये -2 है और प्लस 1 तो -1 हो जाएगा। तो इसे ऊपर लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा। चलिए एक स्टेप आगे हल करेंगे तो i बराबर ये आ जाएगा -1 माइनस टी का पावर -1 अपान -1 प्लस c। जब इसे आगे हल करेंगे तो ये i बराबर हमारा हो जाएगा -1 अपान, अब इसको नीचे ले आएंगे क्योंकि पावर माइनस में है तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी प्लस सी। अब देखिए इतना हो गया। अब हम टी का मान रखेंगे तो टी का मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा i बराबर -1 अपान टी बराबर माने है tan यक्स। तो कोष्टक में हमारा हो जाएगा 1 माइनस tan यक्स प्लस सी। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए बस थोड़े से दिमाग लगाने की जरूरत है इस क्वेश्चन में। अगला प्रश्न रहा हमारा जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समाकलन का। तो दूसरा प्रश्न है हमारा कि समाकलन साइन यक्स इंटू कॉस यक्स अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स इंटू डीएक्स का मान ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए इसका समाकलन ज्ञात करते हैं। तो इसे भी आई बराबर मानकर जो कहते हो उतारेंगे तो ये हमारा हो जाएगा आई बराबर समाकलन साइन यक्स इंटू कॉस यक्स अपान ए कास स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स इंटू डी एक्स। इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो देखिए इसके अंश में और हर में दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1/2 अचर पद है तो बाहर निकाल लेते हैं और ऊपर 2 से गुणा कर देंगे तो 2 साइन यक्स कॉस यक्स
अपान हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स इंटू डी यक्स। इतना हो गया। अब देखिए ये हमारा 2 साइन यक्स इंटू कास यक्स, ये किसका फॉर्मूला है? तो हम जानते हैं कि साइन 2 यक्स बराबर होता है 2 साइन यक्स इंटू कॉस यक्स। तो इसके स्थान पर हम साइन 2 यक्स रखेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा 1/2 और ये समाकलन 1/2 और ये समाकलन हो जाएगा हमारा साइन 2 यक्स अपान ये ए स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स इंटू डी यक्स। इतना में हमारा फलन बदल गया। अब देखिए इसका हम समाकलन करेंगे तो इसका जब समाकलन करेंगे तो देखिए इस नीचे वाले पूरे फलन को ए स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स को पूरा को हम टी बराबर मान लेंगे। तो ये हम लिखेंगे कि माना टी बराबर ये हमारा ए स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स, इसको हम टी मान लेंगे पूरे फलन को। तो अब देखिए इसका हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी टी अपान डी यक्स बराबर ए स्क्वायर अचर पद है तो इसे बाहर निकालेंगे तो ये हो गया इंटू कॉस स्क्वायर यक्स का अवकलन करना है। तो कॉस स्क्वायर यक्स का हम अवकलन कैसे करेंगे? इसे हम लिख सकते हैं कॉस यक्स का होल स्क्वायर। अब इसका हम यक्स के पावर n पर अवकलन करेंगे तो यक्स के पावर n पर अवकलन करेंगे इसका तो ये हो जाएगा 2 कॉस यक्स हो गया इंटू ये यक्स का स्थान पर कॉस यक्स है तो इसका हम अवकलन करेंगे तो कॉस यक्स का अवकलन होता है माइनस साइन यक्स। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं माइनस 2 साइन यक्स इंटू कॉस यक्स। तो देखिए इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कर रहे हैं अवकलन कास स्क्वायर यक्स का तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर का 2 कॉस यक्स, अब बगल में कॉस यक्स है हमारा तो इसका हो जाएगा साइन यक्स। इतना हो गया। अब प्लस अब बी स्क्वायर अचर पद है तो बी स्क्वायर को बाहर किए और साइन स्क्वायर यक्स का यक्स के पावर n पर अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन यक्स इंटू अब साइन यक्स के स्थान पर साइन यक्स है तो इसका अवकलन कॉस यक्स। अब इसे आगे हल कर देंगे तो डी टी अपान डी यक्स बराबर इसे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस है तो माइनस इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर और 2 साइन यक्स इंटू कॉस यक्स प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर 2 साइन यक्स इंटू कॉस यक्स। इतना हो गया। अब देखिए 2 साइन यक्स इंटू कॉस यक्स, यहाँ पर भी 2 साइन यक्स इंटू कॉस यक्स तो ये हमारा फार्मूला होता है तो डी टी अपान डी यक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर साइन 2 यक्स का फॉर्मूला है ये प्लस बी स्क्वायर ये भी साइन 2 यक्स का फॉर्मूला है तो साइन 2 यक्स हो गया। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, साइन 2 यक्स कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर डी टी अपान डी यक्स बराबर ये माइनस में है तो इसको बाद में लिखेंगे ऐसे पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन कर लिया दोनों में से और ये साइन 2 यक्स कॉमन हो गया। दोनों में से साइन 2 यक्स, इसमें भी साइन 2 यक्स है और इसमें भी, तो दोनों में से साइन 2 यक्स कॉमन हो गया और यहाँ पर बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो इसे लिख लिया। अब देखिए अब हमें साइन 2 यक्स इंटू डी यक्स का बराबर निकालना है यहाँ पर और फलन है ये हमारा तो साइन 2 यक्स इंटू डी यक्स बराबर हमारा क्या हो सकता है तो इससे निकालेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो डी टी अपान हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर साइन 2 यक्स इंटू डी यक्स। तो साइन 2 यक्स इंटू डी यक्स के स्थान पर हम इतना पुट कर सकते हैं तो अब हमारा हो जाएगा यह फलन आई बराबर 1/2 और ये समाकलन साइन 2 यक्स इंटू डी यक्स के स्थान पर पुट करेंगे और नीचे पूरा टी मान लिए थे तो 1/t हो गया और साइन 2 यक्स इंटू डी यक्स के स्थान पर डी टी पुट करेंगे तो इंटू डी टी अपान कोष्टक में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये हो गया। अब इसका समाकलन करेंगे तो ये भी अचर पद है तो इसे बाहर निकालेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा 1/2 कोष्टक में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इतना हो गया कोष्टक बंद समाकलन 1/t इंटू डी टी। तो 1/t का हम समाकलन जानते हैं कि लॉग मॉड ऑफ एक्स होता है तो आई बराबर हमारा हो जाएगा 1/2 कोष्टक में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी अचर पद जोड़ देंगे। अब हम लॉग यहाँ पर यक्स होता है तो यहाँ पर टी है तो यहाँ पर टी। अब देखिए अब टी का मान रखेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा 1/2 कोष्टक में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लाग का लाग मॉड ऑफ हमारा हो जाएगा टी का मान रखेंगे तो टी बराबर हम माने थे ए स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स और ये प्लस सी। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर आगे पीछे हो सकता है लेकिन
इसका करेक्ट आंसर यही होगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न रहा हमारा कि समाकलन 1/x² cos² 1/x इंटू dx का मान ज्ञात करिए। तो यह अभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक आसान क्वेश्चन है जिसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे। तो इसे भी हम आई बराबर मानकर ज्यों का त्यों उतारेंगे। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 1/x² आइए cos² 1/x इंटू dx। अब देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें 1/x को t मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना t बराबर हो जाएगा हमारा t बराबर 1/x। तो इसका हम अवकलन करेंगे तो dt/dx बराबर इसका अवकलन कैसे होगा ddx आप x को ऊपर भेजेंगे तो x के पावर -1 हो गया। तो इसका जब अवकलन करेंगे तो dt/dx बराबर ये माइनस x के पावर -1 होता है तो -1 तो ये dt/dx बराबर -x के पावर -2 हो गया। अब इसको नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा dt/dx बराबर -1/x² हो गया। अब हमें इस फलन को देखेंगे तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 1/x² dx है तो इसका हमें मान निकालना है। तो dx का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और माइनस को इधर लाएंगे तो माइनस dt बराबर हम लिख सकते हैं 1/x² इंटू dx। अब फलन से इसे हल करेंगे तो i बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन। अब समाकलन हो गया। अब देखिए 1/cos² इसको हम t मान लिए हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1/cos² कोष्टक में t हो गया i इंटू ये हो जाएगा इसके स्थान पर माइनस dt। तो माइनस को बाहर निकालेंगे सबसे पहले तो ये हो जाएगा i बराबर माइनस समाकलन 1/cos² को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं sec² t i इंटू dt। तो अब देखिए sec² t किसका अवकलन है तो ये tan x का अवकलन है। तो जब इसका समाकलन करेंगे तो ये tan x हो जाएगा। तो i बराबर हमारा माइनस t है तो ये tan t प्लस अचर पर c जोड़ देंगे। अब t का मान रखेंगे, t का मान रखेंगे तो i बराबर हमारा हो जाएगा माइनस tan t बराबर हम क्या माने थे तो 1/x माने थे तो 1/x प्लस c यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।